बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लाखों नौजवान मेल और फीमेल ऐसे हैं जो डिग्रियां लेकर जॉब्स की तलाश में फिरते हैं। इससे पहले कि मैं आपको वो आदतें बताऊं जिन्हें अपनाकर आप जॉब के अहल बन सकते हैं, एक बात याद रखना, करामात हमारे अंदर होती हैं और हम इन्हें बाहर तलाश करते फिरते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ? ईमानदारी से अपने आप को बताएं और कमेंट करके बताएं, क्या आपके अंदर से ये आवाज़ आती है? क्या आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? क्या आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं हर तरह के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ? अगर हाँ, तो फिर आप अहल हैं, कुछ भी करने के अहल हैं। कॉपी पेंसिल पकड़ें और ये सब कुछ नोट कर लें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जॉब की डेफिनेशन समझ लें। वक्त बेचकर पैसा कमाने को जॉब कहते हैं। और ज़रा गौर करना, बाज़-औक़ात हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जॉब की नहीं, और पैसे कमाने का ज़रिया हम जॉब को ही बनाकर बहुत सस्ते बिक जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जॉब करनी ही है, किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, आप उस्ताद, एजुकेटर, लेक्चरर, ट्रेनर बनना चाहते हैं, या फिर किसी और महकमे में या प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप में ये आदतें और ये खूबियाँ होना ज़रूरी हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि जॉब की सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ आपकी तालीमी काबिलियत का इम्तिहान ही नहीं होता, ये आपकी खूबियों का इम्तिहान भी होता है। इसलिए आप में ये खूबियाँ, ये आदतें होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से ऐसा नहीं है कि पहले नंबर वाली खूबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैंने इनको रैंडम नंबरिंग दी है। सब ही बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ये सब आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे आप में स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। आपको स्ट्रेस बर्दाश्त करनी आती हो। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपको स्ट्रेस बर्दाश्त करनी नहीं आती तो हो सकता है कहीं से कोई पॉइंट मार्क्स ज़्यादा मिलकर आपको जॉब तो मिल जाए, लेकिन फिर वो जॉब आपके लिए अजाब बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी अजाब बना देगी। क्योंकि जॉब में स्ट्रेस ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। और अगर प्राइवेट कंपनी हुई और उसने इंटरव्यू में ये भांप लिया कि आप में स्ट्रेस बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है, आपको स्ट्रेस बर्दाश्त करना नहीं आती, तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब चांस है कि मिल जाए, लेकिन मुसीबत बन जाएगी। मैंने डिप्रेशन में देखा है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और सुबह शाम गवर्नमेंट को, अफसरों को गालियां देते सुना है, गालियां देते हुए देखा है, और यूं वो बहुत अर्ली एज में ही ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। इसलिए किसी भी जॉब में आने से पहले स्ट्रेस मैनेज करना सीख लो। दूसरी और बहुत ही अहम चीज़, किसी भी जॉब में सिलेक्शन के लिए और फिर उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आप में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको अपनी बात समझाना आना चाहिए और दूसरे की बात समझना आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके कहने से पहले ही आपकी बात समझ जाएंगे। आप कहते हैं कि यार आपने तो मेरे मुंह की बात कह दी, आपने तो मेरे मुंह की बात पकड़ ली, यानी वो बात बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को इतने आसान अंदाज में करते हैं कि हर किसी की समझ में आ जाती है। अगर आप में ये मसला है कि आपको बात आसानी समझनी नहीं आती या समझानी नहीं आती, तो आप में कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है। और अगर आप में ये मसला है तो आपको ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और ना ही प्राइवेट जॉब मिलेगी। हो सकता है आप टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, लेकिन इंटरव्यू होता ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्तिहान है, सो आप उसमें फेल हो जाएंगे। सो किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन के लिए और फिर उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरी बहुत ही अहम खूबी जो सिर्फ गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी आपकी कामयाबी की ज़मन है, वो है सोशल होना। नॉन सोशल बंदा टेस्ट पास कर जाएगा, लेकिन इंटरव्यू वाला उसको पकड़ लेगा कि इसको तो लोगों के साथ रहना ही नहीं आता, किसी को जुगत मारनी और सुननी ही नहीं आती, लोगों को, मतहत वर्कर्स को और एम्प्लॉइज़ को ये क्या डील करेगा। सो जॉब के मामले में फिर आप पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। जिस तरह आप अपनी गाड़ी अनजान ड्राइवर के हवाले नहीं करते, इसी तरह वो जिम्मेदारी भी आपके हवाले नहीं की जाएगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। नंबर 4 पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला बंदा सिलेक्शन के मराहिल में ज़्यादा आसानी के साथ गुजर जाता है। नेगेटिव एटीट्यूड रखने वाला कहीं ना कहीं फंस जाता है। इसलिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ इश्यूज़ को, मसाइल को, मुश्किलात को पॉजिटिवली लें, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें और बस उन पे फोकस करें। हमेशा कीड़े मत निकालते रहें, वरना एक दिन आपके दिमाग का कीड़ा निकल जाएगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव राय रखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें और सोचें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में रिस्पॉन्सेज भी पॉजिटिव ही मिलेंगे। पांचवी अहम चीज़ जो आप में किसी भी बड़ी जॉब के लिए होना ज़रूरी है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको अपने आप का पता नहीं है तो आपको दूसरों का पता कैसे हो सकता है? इसलिए आपको किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए अपनी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
अपनी अवेयरनेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अपनी खूबियों खामियों का पता होता है। आप अपनी खामियों पे, कमज़ोरियों पे तवज्जो देकर उनको दूर कर सकते हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस का ये भी फ़ायदा है कि किसी भी सूरत में आप हवास बाख्ता नहीं होते। कोई मुश्किल आए, मुश्किल सवाल आए, आपकी ज़ात पे बात आए तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझ में क्या है और क्या नहीं है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। आप अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदल सकते हैं और ताकत से पॉजिटिवली फ़ायदा उठा सकते हैं, इसका पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आप तब ही कर सकते हैं जब आपको उसका पता होता है कि ये चीज़, ये आदत, ये स्किल मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसका पॉजिटिव यूज़ कर सकता हूँ। तब आप उसका पॉजिटिव और मौका पर यूज़ कर सकते हैं। और जब आपको पता ही नहीं कि मेरी क्या खूबी है, क्या कमी है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है, तब आप उनका फिर यूज़ भी नहीं कर पाते। सेल्फ अवेयरनेस का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको खुद पे एतमाद आता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, जो किसी भी फील्ड में सिलेक्शन और कामयाबी से परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो सेल्फ अवेयरनेस पे काम करें, अपने आप को पहचानें और याद रखें दोस्तों, काम के बंदे को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और जो काम का नहीं होता उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों, इन बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।